Assalamu alaikum dear students. This is me Muhammad Waleed Anjam and I hope all of you will be fine. Student, today we are going to discuss our next topic which is spectrometer. Spectrometer basically है क्या? An instrument, optical instrument which is used to study spectra from different sources of light. स्टूडेंट यहाँ पर ये जो वर्ड बेसिकली हमने लिखा है स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रम तो आपने सुना होगा। स्पेक्ट्रा जो होता है वो बेसिकली सम है। हम कहते हैं जो स्पेक्ट्रम की जो सम की वैल्यू होगी उसको हम डिफरेंट स्पेक्ट्रा का नाम देते हैं, ठीक है जी। और अगर हम इस स्पेक्ट्रोमीटर के मेन पार्ट्स की बात करें, अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो इसकी कंस्ट्रक्शन में जो इसके मेन पार्ट्स हैं, सबसे पहला पार्ट इसका है कॉलीमेटर, उसके बाद है टर्न टेबल और उसके बाद है टेलीस्कोप। स्टूडेंट, हम इन तमाम पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं और हम इनकी जो वर्किंग है वो भी देख लेते हैं। कॉलीमेटर, स्टूडेंट ये डायग्राम यहाँ पर बनी हुई है, ये हमारे सामने, ये हमारे पास कॉलीमेटर है, ठीक है जी। ये एक टर्न टेबल है जिसके ऊपर हमने कोई भी प्रिज्म या कोई भी ग्रेटिंग वगैरह रखनी होती है, ठीक है, या कोई ग्लास या कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल रखना होता है। और ये हमारे पास टेलीस्कोप है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे सबसे पहले कंपोनेंट की या पहले पार्ट की, विच इज कॉलीमेटर। कॉलीमेटर बेसिकली क्या कहता है फिक्स मेटालिक ट्यूब है, मेटालिक ट्यूब, ठीक है जी, जिसके एक एंड पर कॉन्वेक्स लेंस होता है और दूसरे एंड पर एक एडजस्टेबल स्लिट होती है, जिसके लिए वो कहता है कि विड्थ ऑफ स्लिट कैन बी एडजस्टेड। किसी भी सोर्स से जब लाइट आती है तो हमारे पास वो लेंस में से पास करने के बाद कन्वर्ज होती है क्योंकि वो कॉन्वेक्स लेंस है। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये जो कॉलीमेटर है इसमें हमने जो सोर्स है उसको किसी एक ऐसे पॉइंट पर एडजस्ट करना है या स्लिट को किसी एक ऐसे पॉइंट पर एडजस्ट करना है कि हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस में से निकलने के बाद वही जो रेज हैं वो पैरेलल हो जाए। ये बात हम स्टूडेंट पहले भी पढ़ चुके हैं। किसी भी कॉन्वेक्स लेंस में से बाहर निकलने वाली जो रेज ऑफ द लाइट हैं, अगर वो आप चाहते हैं कि वो पैरेलल रहें तो हमें सोर्स को कहाँ रखना पड़ता है, फोकस ऑफ द लेंस पर रखना पड़ता है। तो बेसिकली हम यहाँ पर यही लिखेंगे कि ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि एडजस्टेबल स्लिट, बल्कि इनफैक्ट हमारी बुक में लिखा हुआ है स्लिट कैन बी मूव्ड इन एंड आउट ऑफ द ट्यूब, इसलिए ताकि उसको किसी एक ऐसी पोजीशन पर सेट किया जा सके ताकि जितनी भी रेज ऑफ द लाइट है जब वो इस कॉलीमेटर से बाहर निकले तो वो क्या हो, पैरेलल रेज की फॉर्म में हो, सच दैट ये हम बात कर रहे हैं स्लिट की कि उसे कहां एडजस्ट करना है। रेज ऑफ लाइट coming out of the convex lens become parallel, वो क्या हो जाए,
पैरेलल हो जाए। इस तरह से हमने इस स्लिट को एडजस्ट करना है। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जब वही रेज जो कि पैरेलल रेज होंगी, जब कॉन्वेक्स लेंस से बाहर निकलेंगी, तो फिर हम उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, जो सेकंड पार्ट है जिसको हमने यहां पर कहा है टर्न टेबल, हम उसकी डिस्कशन करेंगे। टर्न टेबल, टर्न टेबल नाम से जाहिर है कि कोई घूमने वाला टेबल है, यानी कि वो एक वर्टिकल एक्सिस के गिर्द, जैसे सपोज कर लें कि ये कोई चीज है और ये वर्टिकल एक्सिस है, तो ये वर्टिकल एक्सिस के गिर्द इस तरह से घूमेगा, तो हम ये कहेंगे टर्न टेबल है। और इसके ऊपर हम बेसिकली वो अपना ट्रांसपेरेंट मटेरियल रखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कह सकता हूँ कि हम उसके ऊपर ग्रेटिंग रखेंगे या हम उसके ऊपर एक प्रिज्म रखेंगे और हम उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं टर्न टेबल विच इज rotatable about a fixed axis। वो एक फिक्स एक्सिस के गिर्द, हम कह सकते हैं वर्टिकल एक्सिस कहेंगे उसके गिर्द, यहां पर लिख भी देते हैं वर्टिकल। जी, अब हम बात करेंगे कि ये वर्टिकल एक्सिस के गिर्द घूम सकता है और इसके हम साथ कहते हैं अ सर्कुलर स्केल is also attached with it। ठीक है जी, और वो जो सर्कुलर स्केल है ग्रेजुएटेड इन हाफ डिग्रीज, वो जो स्केल बना होता है उसकी जो ग्रेजुएशन की गई है वो इस तरह से की गई है कि हाफ डिग्री एक वैल्यू को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। उसमें कितना एंगल बनता है, जो एंगल ऑफ द डेविएशन होगा जब भी लाइट किसी भी चीज के साथ, किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के साथ टकराती है, तो हम कहते हैं कि जब वो वहां से टकराने के बाद किसी भी एंगल पर डेविएट होती है, तो वो एंगल कितना है वो हम इस स्केल के जरिए से बेसिकली फाइंड आउट करते हैं। और ये जो टर्न टेबल होता है स्टूडेंट, इसके लेवल को, चूंकि मैंने अभी आपको बताया था कि एक वर्टिकल एक्सिस के गिर्द घूम सकता है, और इसके लेवल को आप रेज या लोअर भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हमने कोई ग्रेटिंग या कोई प्रिज्म वगैरह रखना होता है जो कि बेसिकली उस ग्रेटिंग या प्रिज्म को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम यहां पर पॉइंट लिखेंगे its level can be raised or lowered, or it supports prism या डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो हम इसके ऊपर रखेंगे उसको सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, विच इज टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या है? टेलीस्कोप हम ये कहेंगे कि उसी रे ऑफ लाइट को देखने के लिए, या हम कह रहे हैं कि जितनी रेज जो हमारे पास इस कॉलीमेटर के कॉन्वेक्स लेंस में से बाहर आ रही हैं, और जब उस प्रिज्म के साथ, सपोज हमने टर्न टेबल के ऊपर एक प्रिज्म रखा हुआ है, उसके साथ टकराने के बाद जो लाइट, वो हम कहते हैं कितना डेविएशन इख्तियार करती है, उस डेविएशन को देखने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो टेलीस्कोप होती है ये भी उसी स्केल के साथ अटैच होती है और उसी वर्टिकल एक्सिस के गिर्द घूम सकती है। ठीक है ना जी? तो हम कहते हैं can also rotate about vertical axis।
ठीक हो गया। अब हम स्टूडेंट इसकी वर्किंग को भी देख लेते हैं जी। इसकी वर्किंग के लिए हम वही पॉइंट जो मैं आपको बता चुका हूं वो लिख भी लेते हैं। कॉलीमेटर इज एडजस्टेड ये देख लें जी, हमने यहाँ पर ये पॉइंट भी लिख लिया कि कॉलीमेटर को हमने इस तरह से एडजस्ट करना है कि पैरेलल रेज ऑफ द जो लाइट है वो बाहर निकले उसके कॉन्वेक्स लेंस से। और इसी तरह से टेलीस्कोप इज एडजस्टेड so that light entering into it is focused at cross wire of scope near eyepiece के ठीक हो गया स्टूडेंट। और इसी तरह से हम ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि हम जो है उसका जो लेवल है टर्न टेबल का वो उसको एडजस्ट कर सकते हैं। हमारे उसको एडजस्ट करने के लिए वहां पर लेवलिंग स्क्रूज होते हैं। वो इसलिए किए जाते हैं ताकि जो हमारा प्रिज्म है उसका जो रिफ्रैक्टिंग एज है वो पैरेलल हो किसके, उस एक्सिस के जिसके गिर्द टेलीस्कोप घूम रही होती है। refracting edge of prism must be parallel with axis of telescope। और उसके लिए मैंने क्या कहा, level of turntable can be adjusted with the help of leveling screws। leveling screws के जरिए से हम उसके टर्न टेबल के लेवल को, फॉर एग्जांपल इसकी मैं बात समझा भी देता हूँ कि अगर ये थोड़ा सा किसी ऐसे होगा या ऐसे होगा तो वो प्रिज्म जो होगा वो हम कहते हैं कि उसका जो रिफ्रैक्टिंग एज है वो पैरेलल नहीं होगा, इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए हम लेवलिंग स्क्रूज का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट ये हमारे पास जो स्पेक्ट्रोमीटर है इसके मुख्तलिफ यूजेस हैं और हम इन स्टूडेंट ये हमारे पास जो स्पेक्ट्रोमीटर है इसके डिफरेंट यूजेस हैं और वो यूजेस क्या हैं, किन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम टू मेजर रिफ्रैक्टिंग indexes different transparent materials to measure deviation of light by prism। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि लाइट जो हमारे पास पैरेलल रेज ऑफ द लाइट आ रही हैं वो प्रिज्म के साथ टकराती हैं और हम ये कहते हैं कि वो डेविएट कर जाती हैं। जब डेविएट करती हैं तो उसको देखने के लिए कितनी डेविएशन हुई हम क्या करते हैं, चूंकि हमारी जो टेलीस्कोप है ये इस तरह से इसके गिर्द घूम सकती है
वर्टिकल एक्सिस के लिए, ठीक है। तो हम उस रे ऑफ लाइट को देखने के लिए या उस सोर्स को देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम उस टेलीस्कोप को घुमाते हैं, और जैसे हम घुमाते हैं तो चूंकि इसके ऊपर जो स्केल लगा होता है वो भी घूमता है, और स्केल उसको हमने देखा था कि वो ग्रेजुएटेड था, हाफ डिग्रीज में, ये बात हम पढ़ चुके हैं। तो कितना एंगल उसने सबटेंड किया हम वो बड़ी आसानी से उस स्केल के जरिए से देख सकते हैं, और उससे हमें ये पता चल जाएगा कि लाइट कितना डेविएट हुई। तो ये वो हमारा वो पॉइंट हो गया टू मेजर डेविएशन ऑफ द लाइट बाय प्रिज्म। इसी तरह से टू मेजर वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ द लाइट को मेजर करने के लिए, ठीक हो गया जी। और इसी तरह से हमने जो बात ऊपर लिखी भी थी, जो इसकी डेफिनेशन में भी लिखी थी, टू मेजर डिफरेंट स्पेक्ट्रास फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द लाइट। तो स्टूडेंट ये वो तमाम पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस कर लिए, और ये ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर के लिहाज से ये सारे पॉइंट मैंने आपको पॉइंट्स की फॉर्म में बना के लिखे दिए हैं, ताकि आप लोगों को ये सारी एज इट इज ये सारी बातें याद हो जाएं। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इन तमाम पॉइंट्स के बारे में जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं बहुत अच्छी तरह से समझ लग चुकी होगी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।